गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से आ जाए, बहुत बेहतरीन शानदार क्लास में धांसू सर आपका स्वागत करता हूं। हिंदुस्तान के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी। थोड़ा टेक्निकल इशू था जो अब ठीक हो चुका है। जल्दी से जल्दी मेरे प्यारे बच्चे आ जाइए, स्पीड के साथ लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत शानदार जानदार क्लास मेरे प्यारे बच्चे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश 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 शाबाश। स्पीड के साथ आ जाइए सभी बच्चे, एकदम जो है बहुत बढ़िया शानदार जानदार क्लास। एक बार थम्स अप करके बता दिए क्या मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों को? क्या मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है? एक बार थम्स अप करके बता दीजिए। बहुत शानदार जानदार क्लास मेरे प्यारे बच्चे, बहुत बढ़िया शाबाश 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 शाबाश। हाँ भाई, वॉइस क्लियर आ रहा तो एक बार थम्स अप कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए स्पीड के साथ, एकदम जो बहुत बढ़िया शानदार जानदार क्लास। हाँ भाई, देखिए आज नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, एकदम जो है आपके लिए एक नया टॉपिक, एकदम बेहतरीन शानदार टॉपिक, एकदम मैथ का नया टॉपिक है। ट्रिग्नोमेट्री हम शुरू करने जा रहे हैं। रेलवे मैथ्स हमारा चला हुआ 9 बजे, इसके बाद जो 9 बजे क्लास होगी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, भैया 9 बजे क्लास आपकी होगी रेलवे मैथ्स पे। ये रेलवे मैथ्स की क्लास चल रही है 9 बजे आपकी, 9 PM पे क्लास होगी भैया। ये आपका नया चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर देना भैया। इसके बाद तुरंत जैसे 8 से 9 ये आपका क्लास चलता है, इसके तुरंत बाद आपका जो क्लास होगा 9 बजे जो क्लास होगी आपकी, वो रेलवे मैथ्स पे क्लास होती है मेरे प्यारे बच्चों। और रेलवे मैथ्स की जो क्लास है स्पीड मैथ्स इस चैनल पर होती है, तो स्पीड के साथ लाइक और शेयर करिए। आज पहला डे है, फर्स्ट डे। रिवीजन बैच आपके लिए चला हुआ है, एसएससी मेंस का रिवीजन बैच चला हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए एसएससी मेंस का रिवीजन बैच। और ये 90 डेज का टारगेट बैच है। रेलवे के जो स्टूडेंट्स चाहते हैं सर हम एक बैच लेना चाहते हैं पेड बैच, तो भैया प्लस पे मेरा रेलवेज का बैच चला हुआ है। 1 साल की जो सब्सक्रिप्शन है मेरे प्यारे बच्चों, 6000 रुपये की, 600 रुपये का डिस्काउंट मेरा कोड लगाने से आपको मिलेगा। 5400 रुपये का आपको मिलेगा माय डियर, आप जब मेरा कोड यूज़ करेंगे। तो रेलवे के लिए 90 डेज का टारगेट बैच चला हुआ है, बहुत शानदार बैच है। जय श्री राम। हाँ भाई ठीक है, डिस्काउंट के जो पार्ट्स हैं बेटा वो कंप्लीट हो चुके हैं। जो इंपॉर्टेंट जो पार्ट थे, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। उसके बाद जो भी बचेगा वो हम नेक्स्ट सेशन में, जैसे भी हम आएंगे नेक्स्ट सेशन में आपको नई और करवाएंगे, और भी जो टाइप्स रहती हैं वो नए सेशन में आपको करवाएंगे। अगला सेशन जैसे हम लेके आएंगे तो उसमें नई नई चीज़ें और करवाएंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज ट्रिग्नोमेट्री को शुरू करेंगे, बहुत शानदार जानदार एकदम जो है। अब बैच को कैसे खरीदा जाए भाई? इंस्टॉल करें अनअकैडमी ऐप को, पहला स्टेप आपको पता ही है। जैसे और एसएससी एग्जाम पे जाएंगे, मेरे प्रोफाइल को क्लिक करेंगे, फॉलो करेंगे, ये फ्री क्लासेस का यहाँ पे आ जाता है। ये पेड क्लास आपकी है बेटा, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। सब्सक्रिप्शन के लिए जाएंगे, गेट सब्सक्रिप्शन धांसू सर लगा देंगे। 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा मेरा कोड लगाने से, मात्र 5400 का। तो ये आपके लिए एक बेहतर ऑफर है मेरे प्यारे बच्चों। ये क्लास है आप लोगों के लिए यूट्यूब पे फ्री क्लास मिल रही है आप लोगों को। ये क्लास है आपको अनअकैडमी पे, ये अनअकैडमी की फ्री क्लास है आप लोगों को मिल रही है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। ये सीटी का बैच है, अभी हमने पोस्टपोन कर दिया। मेरा कोड है धांसू सर। धांसू सर भाई लाइक और शेयर करते जाइए। धांसू सर मेरा कोड है माय डियर स्टूडेंट, धांसू सर आप कोड यूज़ कर सकते हैं। बहुत बढ़िया शानदार कोड मेरा जो है। ये मेरा प्रोफाइल है दलबी नागर के नाम से, जब आप वहाँ पे जाएंगे अभी पे तो दलबी नागर के नाम से अनअकैडमी पे मेरे को फॉलो कर सकते हैं, दलबी नागर के नाम से। ये आपका चैनल है जहाँ पे रात को 9 बजे मैं लिख देता हूँ भाई, रात को 9 बजे किसका क्लास चलता है मेरे बच्चे? यहाँ पे NTPC का क्लास चलता है। NTPC का क्लास यहाँ पे रात को 9 बजे चलता है। तो स्पीड के साथ लाइक और शेयर भी करते हैं। जय श्री राम बोलते थे, जय श्री राम, जय महाकाल। बहुत बढ़िया शानदार जानदार क्लास मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्लास 1 ट्रिग्नोमेट्री का बिल्कुल बेसिक से 0 लेवल से शुरू करूँगा। देखो बेसिक से शुरू करूंगा, बिल्कुल बेसिक से। आज जो पढ़ाऊंगा मैं ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक पढ़ाऊंगा, बेसिक से मैं क्लास शुरू करूंगा एकदम जो है। आज ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक चलेगा, हम आज थोड़ा सा बेसिक हम पढ़ाएंगे, उसके बाद आपको कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ठीक बात है कि नहीं है? चलिए हेडिंग डाल दीजिए सब लोग, ट्रिग्नोमेट्री। सब लोग हेडिंग डाल दीजिए ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री भैया त्रिकोणमिति, सबने हेडिंग, सब ट्रिग्नोमेट्री हेडिंग डाल दे सब। ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति। आज मैं बेसिक्स पढ़ाऊंगा, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक पढ़ाएंगे। आप कहोगे सर चैप्टर को शुरू किया है भाई, पहला क्लास है, फर्स्ट क्लास है, आज फर्स्ट क्लास है, आज क्लास 1 है इसका जो है, ये आज आप इसका क्लास फर्स्ट है, फर्स्ट क्लास है, हम इसका बेसिक पढ़ाने जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक सब लोग जल्दी से कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और हाँ नोट करना शुरू कर दीजिए। देखिए आज मैं इसका बेसिक पहले पढ़ाऊंगा आप लोगों को, जैसे बेसिक फंडे क्लियर हो जाएंगे उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। ठीक बात है? हाँ भाई, सबसे पहले फर्स्ट डे क्लास है, क्लास 1 है, तो बेसिक्स पढ़ाया जाएगा। जैसे बेसिक्स आपका क्लियर हो जाता है फिर हम आगे की तरफ चलेंगे, और इसमें कम से कम 10 से 15 क्लास में आपको करूँगा। 10 से 15 क्लास में आपको इसमें पढ़ाऊंगा। बहुत शानदार शानदार चीज़ें मैं आपको इसमें करवाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों, आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है बिल्कुल भी जो है। ठीक है, वैसे मैं आपको बेसिक बताऊंगा, बेसिक में फार्मूले कुछ कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपको देखने हैं मेरे प्यारे बच्चों, पर आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। मैं इसमें जो है बिना रिजल्ट के, बिना फार्मूले के आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चंस आएंगे 1 बाय 1। ठीक है, आज भी बताऊंगा कुछ क्वेश्चंस आपको लास्ट में जो है, पर पहले कुछ बेसिक्स फंडे बता देता हूँ आप लोगों को, बेसिक चीज़ें जो ट्रिग्नोमेट्री के जो आप जानते हैं, और जो नहीं जानते भैया वो अपना नोट करते जाएंगे। जय श्री राम, जय महाकाल। कहाँ से आप लोग जुड़ रहे हो, इंट्रोडक्शन भी देते चलो।
ठीक है। चलिए ट्रिग्नोमेट्री की जब हम शुरुआत करते हैं तो बोलिए आज फर्स्ट डे है तो मैं बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ा रहा हूँ। कॉपी पेन लेके बैठ जाना मेरे प्यारे बच्चों। ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत होती है राइट एंगल ट्रायंगल की हम बात करते हैं। जब हम ट्रिग्नोमेट्री को शुरू करेंगे तो भैया किसको ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत किससे होती है भाई? राइट एंगल ट्रायंगल से होती है। ये क्या होता है हिंदी में समझते जाइए, ये परपेंडिकुलर है जिसको हिंदी में आप कहते हैं लंब, लिखते जाएं भाई। और ये आधार जिसको अंग्रेजी में आप कहते हैं बेस, आधार जिसको आप कहते हैं बेस। और ये हाइपोटनियस जिसको हिंदी में कहते हैं आप लोग कर्ण। भाई नोट करते हुए जाना, ये हाइपोटनियस जिसको हिंदी में कहते हैं कर्ण। ये 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल। हाँ भाई राइट एंगल। जय श्री राम जय महाकाल बोलते जाइए, नोट कर कॉपी पेन लेके नोट करते हुए जाना है, ठीक है। जब ट्रिग्नोमेट्री की बात की जाएगी तो राइट एंगल ट्रायंगल की बात की जाएगी। तो बचपन में जो आपने बेसिक चीज़ें पढ़ी थी वो चीज़ें देखिए, बेसिक चीज़ें सबसे ज़्यादा काम देती हैं, याद रखना। मैथ के लिए बेसिक फंडे का कमांड होना बड़ा ज़रूरी है। अगर आपको आता है तो बताते रहना, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं पाइथागोरस पे। लिखो भैया पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? पाइथागोरस, हाँ भाई पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय पे चलते हैं। पाइथागोरस प्रमेय होती है, हिंदी में लिख देता हूँ, हिंदी भाषी ज़्यादा है मेरे। कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है? लंब का वर्ग जमा में आधार का वर्ग। लिखो भैया कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जमा में आधार का वर्ग, ये होता है पाइथागोरस। या अंग्रेजी में हम इसको कहें तो अंग्रेजी में ऐसे कहेंगे कि भाई हाइपोटनियस का जो स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर प्लस में बेस। भाई नोट तक करते हुए जाना। और हाइपोटनियस बराबर हो गया अंडर द रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। भाई ठीक बात है भाई। बेसिक चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री का, बेसिक मैंने हेडिंग डाला है मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले मैंने पाइथागोरस के बारे में आपको बताया। भाई नोट करते हुए चलिए, फर्स्ट डे क्लास से बिल्कुल बेसिक चीज़ें पढ़ाऊंगा। और बेसिक चीज़ें एक बार आपकी कमांड होगी तो क्वेश्चनों को आपको ऑप्शन से उड़ाना सिखा दूंगा। इसमें पेन पेपर का जरूरत नहीं है, मैं ऐसी ट्रिक इसमें सिखा दूंगा, आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिए, जय महाकाल बोलते जाइए। भाई अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री बेसिक चल रहा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रिग्नोमेट्री बेसिक है। ट्रिग्नोमेट्री आज बेसिक्स में पढ़ा रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चे। और कॉपी पेन लेके थोड़ा सा नोट करते हुए जाइए। ट्रिग्नोमेट्री में 6 ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन आते हैं। सबसे पहले होता है साइन थीटा, फिर होता है कॉस थीटा। भाई पहला क्लास है तो बेसिक पढ़ाया जाएगा। टेन थीटा, फिर लास्ट में क्वेश्चन करवाऊंगा टेन थीटा कॉट थीटा, लास्ट तक देखना पड़ेगा जब भी आपको समझ में आएगा। फिर सेक थीटा होता है और फिर आपका होता है कोसेक थीटा। सारी बातें लिख रहा हूँ, बड़े प्यार से कॉपी पेन लेके लिखते हो जाना। बचपन में पढ़ी होगी एक टेबल, कौन सी याद करवा देता हूँ। जय श्री राम जय महाकाल बोलते जाइए। बचपन में टेबल पढ़ी होगी थोड़ा सा, लाल बटे कक्का PVP अपॉन HHB। अंग्रेजी में पढ़ी होगी PBP अपॉन H। थोड़ा सा बड़ा लिखता हूँ थोड़ा सा, हाँ। अंग्रेजी में आपने पढ़ी होगी PVP, ये हाँ। अंग्रेजी में पढ़ी होगी PBP, पंडित बद्री प्रसाद। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पढ़ा था, याद आ रहा होगा कुछ। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले हैं। या पंजाब भूखा प्यासा हरियाणा हरा भरा हैं, नहीं, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ये सही है, ठीक है। या हिंदी भाषी लोगों ने पढ़ा होगा लाल बटे कक्का, लालू आम लाए कौन कहाँ से आए, लालू आम लाए कौन कहाँ से आए, ऐसे ये क्लॉकवाइज चलता है ऐसे, ठीक बात है। लालू आम लाए कौन कहाँ से आए, ठीक है। चलिए बिल्कुल बेसिक से चल रहा है भाई, कॉपी पेन लेके नोट करते हुए चलिए। पहले बेसिक साथ बिल्कुल बेसिक चीज़ें बता देता हूँ, उसके बाद फिर क्वेश्चन करवाऊंगा लास्ट में। काफ़ी क्वेश्चन आपसे बिना पेन पेपर के करवा दूंगा, चिंता मत करिए, ऐसा ट्रिक है मेरे पास। साइन थीटा क्या होता है? P अपॉन B। देखो ये होता है साइन कॉस टेन, कॉट सेक और कोसेक। तो साइन क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटनियस हो गया। या हम साइन को लिख सकते हैं 1 अपॉन में कोसेक थीटा, ये भी कह सकते हैं। देखिए साइन होता है कोसेक का 1 अपॉन कोसेक, कोसेक का रेसिप्रोकल। तो कोसेक को हम क्या लिखेंगे? कोसेक देखिए हाइपोटनियस अपॉन क्या हो गया? हाइपोटनियस अपॉन क्या हो गया? परपेंडिकुलर। और इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन। एक दूसरे देखिए याद करने का तरीका बता देता हूँ। ये एक दूसरे का व्युत्क्रम होते हैं, उल्टा होते हैं। साइन होता है 1 अपॉन कोसेक, तो ये होता है 1 अपॉन साइन। क्लियर है कि नहीं बेटा? याद करने का। कॉस थीटा जो होता है मेरे प्यारे बच्चे वो होता है आधार बटे, ये होता है आधार बटे कर्ण, ठीक बात है। इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा। लिखते जाइए भाई, नोट करते जाइए, कोई किताब की जरूरत नहीं है, बचपन की यादें ताज़ा करवा रहा हूँ, 10th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था। लाइक और शेयर कर चलिए। 1 अपॉन सेक थीटा होता है। सेक थीटा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? ये होता है H अपॉन B, हाइपोटनियस अपॉन बेस। तो बेटा ये होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। जय श्री राम जय महाकाल बोलते चलिए, बहुत बढ़िया। ये 1 अपॉन कॉस थीटा हुआ बेटा, ये आपका 1 अपॉन सेक थीटा। टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा, जय श्री राम बोलते चले, शाबाश 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 शाबाश, जोड़ते चले।
टेन थीटा होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये देखिए परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक बात है कि नहीं है। ये एक कॉस और सेक एक दूसरे का अपोजिट होता है, एक दूसरे का कॉस होता है 1 अपॉन सेक, तो सेक हो गया 1 अपॉन कॉस, बात आती है समझ में। टेन थीटा का वैल्यू जो होता है मेरे प्यारे बच्चे वो होता है 1 अपॉन कॉट, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, ये 1 अपॉन कॉट होता है तो ये क्या हो जाता है 1 अपॉन टेन। अच्छा, ये इसका एक रेशो का कंसेप्ट भी है, टेन और कॉट में रेशो का कंसेप्ट, इस टेन और कॉट में रेशो का कंसेप्ट, रेशो जो लगेगा ना, कभी भी रेशो का जो कॉन्सेप्ट आप यूज़ करते हो वो दो ही फंक्शन में लगता है, टेन और कॉट में। कैसे लगता है रेशो का कंसेप्ट, क्वेश्चन किए जाते हैं रेशो से, टेन और कॉट में कैसे लगता है बच्चे, इसको याद रखना हमेशा। टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, लिखते जाइए भाई, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और ये होता है बेटा जी कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। जय श्री राम और जय महाकाल बोलते जाइए, लिखते जाइए। हाँ बेटा, ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपने पढ़ी है, ठीक बात है, याद आ रहा होगा थोड़ा सा, और याद दिला देता हूँ मैं थोड़ा सा। साइन थीटा इंटू में कोसेक थीटा की अगर मैं बात करता हूँ, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, क्योंकि साइन से कोसेक कट जाता है, ये यूनिट फंक्शन आ गया, यूनिट वैल्यू, साइन थीटा कॉस थीटा 1 हो गया। यह दूसरा मैं ये कह सकता हूँ कॉस थीटा का अगर मैं सेक थीटा से मल्टीप्लाई करूँगा तो सेक थीटा, ये भी क्या हो जाएगा आपका 1। यह तीसरा ये भी मैं कह सकता हूँ बच्चे, टेन थीटा अगर कॉट थीटा से मल्टीप्लाई किया जाएगा, टेन थीटा कॉट थीटा का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये भी 1 आएगा। बिल्कुल बेसिक बात है एकदम, जो है जय श्री राम बोलते जाइए। इस बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए मेरे बच्चों। साइन कॉस, कोसेक क्या होता है, देखिए 1 अपॉन साइन होता है तो साइन से साइन कट जाएगा। कॉस क्या होता है, सेक, सेक क्या होता है 1 अपॉन कॉस होता है तो कॉस से कॉस कट जाएगा, 1 आ जाएगा। टेन कॉट, कॉट क्या होता है देखो 1 अपॉन 10 होता है, कट जाएगा। जय श्री राम बोलते जाइए, ठीक है। आगे बढ़ते चलेंगे, कॉपी पेन करके स्क्रीनशॉट लेते चलो, कॉपी पेन पे लिखते चलो, ठीक बात है कि नहीं, स्क्रीनशॉट लेते चलो। चाहिए अब अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं, अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं, चलो भाई लिखते चलिए, जय श्री राम जय महाकाल बोलते चलिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जय श्री राम जय महाकाल। अगला कॉन्सेप्ट, अगला कंसेप्ट आता है मेरे प्यारे बच्चों, देखो याद करिए, साइन स्क्वायर थीटा जमा में कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता था बच्चे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान 1 होता है, आइडेंटिकल फंक्शन। साइन स्क्वायर थीटा जमा में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, 1 होता है साइन स्क्वायर जमा कॉस स्क्वायर। हाँ बहुत बढ़िया, जय श्री राम जय महाकाल, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, लाइक और शेयर भी करते चलें। देखो बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चे, साइन स्क्वायर थीटा बच्चे होता है जब कॉस को मैं राइट साइड लेके जाऊंगा बेटा जी तो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा होगा, ठीक बात है। ये बेसिक बात है, आपको थोड़ा सा याद रखना चाहिए, पर मैं जब सवाल करवाऊंगा ना तो इनकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं ये भी कह सकता हूँ सर कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा होगा सर 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। नोट करते चले, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों। अब मैं आता हूँ कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में होता है, माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में होता है 1। ये इंपॉर्टेंट है जिस पे मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ। देखिए जब ये रिजल्ट आपको याद है, यहाँ से 2 रिजल्ट आपके निकल गए, साइन स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर निकल गए, ऐसे ही कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर होता है बच्चे 1, ठीक बात है कि यहाँ से 2 रिजल्ट आपके मिल जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। बेटा जी यहाँ से 2 रिजल्ट आपके मिल जाएंगे, क्या रिजल्ट मिलेंगे, जय श्री राम बोलते जाइए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पहला रिजल्ट आपका मिलेगा, जैसे यहाँ से 2 रिजल्ट आपको मिले, ठीक बात है कि नहीं। तो यहाँ से अगर मैं कॉसेक स्क्वायर थीटा की बात करता हूँ बेटा जी, कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसको राइट साइड लेके जाएंगे तो 1 प्लस में क्या हो जाएगा बेटा, 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बेसिक चल रहा है, बिल्कुल बेसिक पढ़ाया जा रहा है। हाँ नोट करते चलिए, बेसिक पढ़ाया जा रहा है। जय श्री राम जय महाकाल बोलते चलिए। कॉट स्क्वायर थीटा भैया, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है भाई, इसको राइट साइड कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 होता है। जय श्री राम जय महाकाल बोलते चलिए भाई, शाबाश 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 शाबाश, गर्दा गर्दा मचेगा भाई। पहले बेसिक्स पढ़ाया जाएगा, जैसे बेसिक क्लियर हो गया, इन फॉर्मूले की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मैं पहले ही आपको बता देता हूँ, पर थोड़ा बेसिक पढ़ाना है। कल आप ये कहते हो कि सर आप बेसिक नहीं पढ़ाते, सीधा सवाल करवाते रहते हो, तो भैया पहले आज थोड़ा बेसिक पढ़ लो, उसके बाद फिर सवाल करवाता हूँ, कैसे धांसू ट्रिक से बिना पेन पेपर को उड़ा देंगे, आज से चुटकी बजते बिना पेन पेपर को उड़ा देंगे। बेसिक नोट करते चलो और लाइक और शेयर ठोकते चलो महाकाल के आशीर्वाद से, जो है ना। साइन स्क्वायर कॉस का कॉसेक स्क्वायर, फिर उसके बाद आता है भैया सेक स्क्वायर, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा। देखो बिल्कुल सफाई से लिख रहा हूँ, अपनी एक कॉपी बना लो अच्छी सी, कॉपी पेन लेके नोट करते चलो भाई, कॉपी पेन में नोट करते चलो ये सारे रिजल्ट। हाँ कॉपी पेन में, जय श्री राम जय महाकाल, बहुत बढ़िया, गर्दा मचेगा भाई। जैसे ही सवाल आएगा आपसे कैसे उड़वाऊंगा, बिना पेन बिना पेपर के, बिना कलम के, बिना पेन बिना पेपर, बिना पेन कलम पेपर की जरूरत नहीं है, ऐसे ही मुँह जवानी उड़ाते चलोगे भैया, गर्दा 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 मचा दोगे तुम, जो है
यहाँ से मैं लेता हूँ sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा का रिजल्ट इसको राइट साइड ले जाऊँगा बच्चे, ये हो जाएगा 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। पहली क्लास है तो बेसिक पढ़ा रहा हूँ भाई। यहाँ से tan स्क्वायर थीटा का रिजल्ट मेरा क्या आ गया मेरे बच्चों, sec स्क्वायर थीटा माइनस में 1। बताइए बात समझ में आती है? ये 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक बात है, आपको समझ में आता है भाई। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आपका 1 होता है। जब मैं साइन स्क्वायर को निकालता हूँ तो कॉस को राइट साइड ले जाऊंगा 1 माइनस कॉस। जब मैं कॉस को निकालता हूँ तो साइन को राइट साइड ले जाऊंगा। कॉस एक्स स्क्वायर को निकालना है तो कॉट को राइट साइड ले गए 1 प्लस कॉट हो गया, या कॉट को निकालना है तो इसको राइट और इसको लेफ्ट ले आई। ठीक बात है कि नहीं है? चलिए बहुत बढ़िया, जय श्री राम, बहुत बढ़िया बात है। लाइक और शेयर ठोकते चलिए। ये हो गया 10th स्टैंडर्ड का ट्रिगो हो गया भाई। ठीक है, 10th स्टैंडर्ड में आपने इतनी ही ट्रिगो पढ़ी थी। उसके बाद आते हैं अब 11th में। अब इससे आगे देखिए एडवांस मैथ का इंपॉर्टेंस क्या है। एडवांस मैथ को मैक्सिमम टीचर नहीं पढ़ाता है, जानते हैं क्यों बेटा? क्योंकि इसमें 11th और 12th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आते हैं। और एसएससी अगर क्लियर करना है, सीएचएसएल क्लियर करना है, चाहे एनटीपीसी की मैं बात करता हूँ भाई, एनटीपीसी में भी क्वेश्चन आते हैं एडवांस मैथ की, ऐसी बात नहीं है। तो सबसे ज़्यादा पोर्शन यहीं से आता है। अब आते हैं इसके बाद जो है मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फॉर्मूले, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रिजल्ट्स आते हैं। लिखो बेटा कैसा आता है, सबसे पहले देखें। ये रिजल्ट आता है आपका साइन ए प्लस में बी। आराम से लिखिए भैया, साइन ए प्लस में बी क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? साइन ए कॉस बी प्लस में कॉस ए साइन बी। याद आ रहा होगा भाई, कॉस ए साइन बी थोड़ा सा याद आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चे हैं। बहुत बढ़िया रिजल्ट होते हैं भाई। एडवांस मैथ जो है ना हायर मैथमेटिक्स होता है, बड़े लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। शाबाश शाबाश, यहाँ पे माइनस लगाएंगे तो बेटा यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। ठीक बात है कि नहीं? अगला रिजल्ट देखते हैं। अगला रिजल्ट आएगा आपका भैया कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी की बात करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है भाई। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको लिखेंगे कॉस ए कॉस बी माइनस आएगा। देखिए माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कितना अच्छा रिजल्ट है। प्लस में देखो गौर से देखो, यहाँ जब प्लस है तो यहाँ पे क्या आ रहा है? माइनस। और जब बेटा मैं यहाँ माइनस लगा दूंगा, माइनस का होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा जी? प्लस आ जाएगा। भाई नोट करते चलिए, ये है 11th स्टैंडर्ड, मैं बता देता हूँ, लिख लो। ये 11th स्टैंडर्ड है, ये 11th में है, आपने पढ़ा होगा। जो नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स 11th स्टैंडर्ड में है, ट्रिग्नोमेट्री जो एडवांस मैथ है 11th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन बड़े अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तीसरा रिजल्ट हम यूज़ करते हैं tan a प्लस बी का। बहुत आज बेसिक पढ़ा दूंगा, आज पूरा जितना ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक है ना सारा पढ़ा दूंगा। फिर क्वेश्चन को इनकी जरूरत, देखो इनको याद रखने का जरूरत नहीं, बस समझ लो याद रखने योग्य, इनको रटने का जरूरत नहीं है। मैं आपको क्वेश्चन बिना इनके करवा दूंगा, बिना फार्मूले के करवा दूंगा गारंटी से। tan a प्लस बी, बस समझ लो इनको जो है। tan a प्लस बी क्या होता है भाई? tan a प्लस में tan b और 1 माइनस tan a tan b। लिखते चले भाई, 1 माइनस tan a tan b, tan a प्लस में tan b और 1 माइनस tan a tan b। बात समझ में आ रही है भाई? ठीक बात है कि नहीं? अगर मैं यहाँ पे ये कहता हूँ मेरे प्यारे बच्चे कि यहाँ पे माइनस होगा तो सर यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये आगे भैया एडिशन और सब्ट्रैक्शन लिख लो भाई, ये एडिशन के हैं। हाँ, ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के रिजल्ट्स हैं। ठीक बात है कि नहीं है? चलिए अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट पे। क्लियर? दोबारा से लिख लेते हैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और माइनस में होगा, यहाँ पे माइनस आएगा। यहाँ जब कॉस ए प्लस बी होगा तो कॉस में माइनस आता है, और माइनस में क्या आता है? देखिए कॉस का जब प्लस होता है तो प्लस में यहाँ माइनस आता है, और माइनस आता है तो यहाँ पे प्लस होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना, कॉस में मिस्टेक हो जाती है। लाइक और शेयर करते चलिए, जय श्री राम बोलते चलिए। चलो भाई अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन का। लिख लो आप, मल्टीप्लिकेशन के पे रिजल्ट पे आते हैं। मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट क्या होता है? लिख देता हूँ, 2 साइन ए कॉस बी। क्या होता है भाई 2 साइन ए कॉस बी? लिखो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक बात है कि नहीं है? उसके बाद आता है भैया 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए साइन बी। याद रखेंगे साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। जो इम्पोर्टेंट होगा मैं बताऊंगा उसको, जो है नोट करते चलेंगे सब। फिर 2 कॉस ए कॉस बी, याद आ रहा होगा भाई, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। याद आ रहा होगा, थोड़ा सा याद आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चे। नेक्स्ट
2 साइन ए साइन बी, ये बड़ा अच्छा रिजल्ट है बेटा, इसको नोट कर लेना। इसको अलग कलर से हम दे देते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो। 2 साइन ए साइन बी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए इस पर स्टार लगा देता हूँ। 2 साइन ए साइन बी, इसका रिजल्ट बच्चे होता है साइन ए, नहीं, साइन का फंक्शन इसमें आता है कॉस ए माइनस बी पहले आ जाएगा, और माइनस का कॉस ए प्लस बी। देखिए कितना इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इसका, याद रखना है। साइन का फंक्शन है और इसमें कॉस आता है मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में अलग कलर से दे दिया है। ये रिजल्ट याद नहीं होता, बाकी तो आपको याद हो जाएंगे। देखो मेरे प्यारे बच्चों, वैसे याद करने का इतना कोई ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि मैं आपको मैजिकल तरीके से ट्रिग्नोमेट्री करवाऊंगा, बिना फार्मूले के। इन फार्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा वादा है। हाँ, बिना फार्मूले के, हाँ बिना फार्मूले के बेटा। शाबाश मेरे प्यारे बच्चों। देखो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, अगर मैं कॉस ए साइन बी की बात करता हूँ, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। मेरे प्यारे बच्चों बहुत बढ़िया, लाइक और शेयर करते जाइए। 2 कॉस ए प्लस बी कॉस ए प्लस, 11th स्टैंडर्ड है, मैं पहले लिख देता हूँ। ये 11th क्लास जिस बच्चे ने पढ़ी होगी, आपने देखा होगा एडवांस मैथ जो है ना, हायर मैथमेटिक्स है। तो आज पहला क्लास है, थोड़ा बेसिक पढ़ा रहा हूँ, पर इन फार्मूलों की आपको जरूरत नहीं पढ़ने दूंगा, ये मेरा वादा है। मैं ये नहीं कहता कि इनको रट लेना, मैं ये भी नहीं कहूँगा इनको याद कर लेना, बस देखते चलो, नोट करते चलो बस। हाँ चलो भाई, उसके बाद आता है नेक्स्ट रिजल्ट पे चलते हैं। तो भैया नेक्स्ट रिजल्ट आता है साइन सी माइनस में साइन डी, साइन सी माइनस में साइन डी। हाँ याद आ रहा होगा भाई थोड़ा सा, साइन सी माइनस साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस में साइन डी। ओहो, ऐसे लिख लो, चलो साइन सी प्लस में साइन डी। हाँ भाई, साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है भाई? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। याद आ रहा है? साइन सी प्लस साइन डी, लाइक और शेयर करते चलिए। उसके बाद आता है साइन सी माइनस में साइन डी, पहले कॉस आएगा बच्चे 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, पहले कॉस आएगा मेरे प्यारे बच्चों, पहले कॉस, अब की बार पहले कॉस आएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, पहले साइन था, अब की बार कॉस आ गया है। फिर उसके बाद बच्चे साइन आएगा, साइन सी माइनस डी बाई 2। बात आती है समझ में, साइन सी प्लस साइन डी। उसके बाद आते हैं मेरे प्यारे बच्चे कॉस, कॉस सी प्लस में कॉस डी का रिजल्ट क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? याद करके बताइए जिनको आता है। कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस सी प्लस में डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। सबसे इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट है मैं फिर आपको बता देता हूँ, कॉस सी माइनस कॉस डी। लिखो भाई इसको, कॉस सी माइनस कॉस डी, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसका रिजल्ट आता है साइन सी प्लस डी बाई 2, साइन कॉस का रिजल्ट है इंटू में साइन डी माइनस सी, इसमें आता है डी माइनस सी। मैं इसको ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मैं जिस पे ये ब्रैकेट लगा रहा हूँ ना बेटा, उसको हाईलाइट करके लिख लेना। कॉस सी माइनस कॉस, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 है, साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस, कॉस का फंक्शन है और कॉस में साइन का रिजल्ट आता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो बात को? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप नोट करते हुए चलिए। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है मेरे प्यारे बच्चे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? बिल्कुल बेसिक, आज पहला क्लास है ट्रिग्नोमेट्री का, इसलिए मैं बेसिक चीज़ें पढ़ा रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है? तो आप नोट करते हुए चलिए, फिर सारा एक साथ रिवाइज करवाऊंगा। बाकी इनको रटने का जरूरत नहीं है, याद करने का जरूरत नहीं है, आपको मैजिकल तरीके से क्वेश्चन करवा दूंगा। लास्ट में देखना कैसे क्वेश्चन को उड़ाते हैं हम। हाँ भाई, फिर आता है आपका साइन 2 थीटा। याद करिए मल्टीप्लीकेशन के रिजल्ट आते हैं। क्या रिजल्ट है मल्टीप्लीकेशन का? याद करिए, साइन 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन थीटा, याद आ रहा होगा, 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, या याद आ रहा होगा 10 में रिजल्ट होता है 2 tan थीटा, यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वल टू में, ये 10 में रिजल्ट होता है भाई 2 tan थीटा और अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। याद आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों? भाई नोट करते हुए, कॉपी पेन में नोट करते हुए चले। हाँ, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में आपने पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में आपको पढ़ा होगा। हाँ बहुत बढ़िया, जय श्री राम, जय महाकाल बोलते जाइए, लाइक और शेयर ठोकते जाइए। चलो भाई, उसके बाद आता है cos 2 थीटा। भाई cos 2 थीटा का रिजल्ट क्या होता है मेरे बच्चों? cos 2 थीटा का रिजल्ट होता है, 3 रिजल्ट होते हैं। पहला होता है cos
स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, नोट करते चलें भाई। फिर होता है 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। तीसरा रिजल्ट होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1। और अगर मैं tan के केस में बात करता हूं तो इसका फार्मूला होता है 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा अपॉन में बच्चे बेटा जी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बेटा इनको रटने का जरूरत नहीं है, मैं आपको बार बार एक लाइन कह रहा हूँ, लास्ट में जब मैं क्वेश्चन को करवाऊंगा तो क्वेश्चन को देखिए कैसे मैजिकल ट्रिक से उड़वा दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, बेसिक बातें हैं, फर्स्ट डे है तो बताना जरूरी है। आप कहोगे सर बेसिक चीज़ें आप बताते नहीं, 2 tan थीटा और ये हो गया 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा। एक चीज़ याद रखना, याद कैसे रखा जाता है बता देता हूँ। मुझे 10 साल पहले, हमने 10-15 साल पहले चीज़ें पढ़ी थी, 10 क्या 20 साल हो गया, अब तो 2020 चल रहा है, 2010 में हमने 10th स्टैंडर्ड किया था, उसी टाइम ये चीज़ें पढ़ी थी हमने। हाँ 10th और 11th में जब थे, हाँ 2001 की बात हम करेंगे, 2001 में, 19 साल हो गया मेरे प्यारे बच्चे। देखो माय डियर स्टूडेंट्स कैसे याद रखा जाता है। जब मैं इसके टेंजेंट की 2 sin थीटा cos थीटा को, तो इसमें नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर होता है, इसमें नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर, पर इसमें 1 माइनस tan स्क्वायर होता है। याद रखिए 1 माइनस tan स्क्वायर होता है इसमें, ठीक है। हाँ इसमें 2 tan थीटा होता है, इसमें 1 माइनस tan स्क्वायर, इसमें 2 tan थीटा होता है। इसके 3 रिजल्ट हैं। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा था तो इसको टी पुट करते थे तो ये सेक्स स्क्वायर डी टी पुट हो जाता था। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन अगर आपने पढ़ा था, ठीक है। हाँ वायरल हो गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने वायरल किया होगा, बहुत अच्छी बात है। ट्रेंडिंग में मेमेज चल रहे हैं तो ये आपका प्यार है, मोहब्बत है भाई, ये आप लोगों का प्यार मोहब्बत है जो वायरल किया है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, महाकाल के भक्त हैं, तो आप लोगों का प्यार मोहब्बत है, आप ही वायरल करते हैं। एक चीज़ बताइए, हमारा पढ़ने का एक अपना, देखिए हम स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए तन मन धन से जोश जज्बे से पढ़ाते हैं। अब बच्चे को उस चीज़ से खुशी मिलती है वायरल करके, तो ये हमारा सौभाग्य है भैया, हम तुम्हारा धन्यवाद अदा करते हैं। हम तो एक आम टीचर हैं भाई, आम टीचर हैं, आम टीचर है बिल्कुल। आप देखिए कैसे हम बड़े प्यार से पढ़ाते हैं, पर आप अगर उसको बड़े प्यार से वायरल कर देते तो भैया ये हमारा सौभाग्य है मेरे प्यारे बच्चों। और आप चिंता मत करिए, मैं शिद्दत से आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ। रोज़ रात 8 बजे, जो पहली बार मेरा क्लास देख रहे हैं, अच्छा जो फर्स्ट टाइम मेरी क्लास देख रहे हैं एक बार कमेंट करके बताएं, ठीक है। और मैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूं तो बिल्कुल बेसिक से लेकर कम से कम 10-15 क्लास इस पे पढ़ाऊंगा, तो इतना डिटेल से इसको पढ़ा दूंगा, इतनी सारी चीज़ें इसमें पढ़ा दूंगा कि एसएससी प्री से लेकर मेंस तक का कोई सवाल अगर आपके पेपर में सवाल आपके पेपर में आ जाएगा ना बेटा, तो आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि महाकाल के आशीर्वाद से हम गर्दा मचवा देंगे आप लोगों को। बहुत बढ़िया, जय महाकाल। जो पहली बार आप क्लास कर रहे हैं भैया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे चीज़ें वायरल करते रहो भैया, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। जिसमें आपको खुशी मिले वो हमें अच्छे, उस चीज़ से हमें अच्छा लगता है। देखिए हमारे पढ़ाने से, हमारे कुछ करने से अगर मेरे बच्चे को खुशी मिलती है, आई एम रियली प्राउड, मुझे वो अच्छा लगता है कि मेरा बच्चा खुश है। अगर मेरा बच्चा पढ़ने में मेरे बच्चे को खुशी मिलती है, यार अगर मेरे पढ़ाने में आपको खुशी मिलती है, आई एम रियली प्राउड। ठीक बात है कि नहीं? चलिए अब आते हैं 3 थीटा के फार्मूले पे। साइन 3 थीटा, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों। साइन 3 थीटा क्या होता है भाई? साइन 3 थीटा होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। थोड़ा पढ़ाई भी करते रहो भाई, तुम्हारा जो है लाइफ एकदम खुश रहे। मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे के चेहरे पे मुस्कान रहे हमेशा। मैंने अपने टीचिंग में इसलिए मेहनत करी है, और इसलिए देखिए मैं अपना एक बिल्कुल अलग, जो आपने देखा होगा मेरा एक पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग है। मैंने टीचिंग में मैंने इसलिए परिवर्तन किया कि मुझे पता है कि मेरा बच्चा खुश होना चाहिए। अगर आपकी मेंटलिटी खुश है, आप एंजॉय कर रहे हैं स्टडी को, तो ये समझिए जीवन में आप सफल हो जाओगे। मैं प्रेशर दे के पढ़ाना नहीं चाहता, तो लाइक और शेयर दबा के करते जाइए। साइन 3 थीटा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होता है। कॉस 3 थीटा क्या होता है भाई? कॉस 3 थीटा होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस का 3 कॉस थीटा होता है भाई। टेन 3 थीटा सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है भाई। टेन 3 थीटा क्या होता है? 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है मेरे प्यारे बच्चे। हाँ नोट करते जाइए। टेन 3 थीटा के जय श्री राम जय महाकाल बोलते जाइए, लाइक और शेयर ठोकते जाइए महाकाल के आशीर्वाद से। देखो भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। 1 प्लस साइन 2 थीटा क्या होता है जानते हो? ये होता है साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा। लिखते जाइए, बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मैं फिर बता रहा हूँ। 1 माइनस साइन 2 थीटा ये होता है साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है मेरे प्यारे बच्चों। 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिजल्ट है। लाइक और शेयर करते जाइए भैया। जय श्री राम। 1 प्लस कॉस 2 कॉस स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, बहुत बढ़िया। जय श्री राम जय महाकाल।
या अगर मैं ये कहता हूँ सर 1 माइनस कॉस थीटा, तो हम इसको लिखेंगे 2 कॉस के थीटा बाई 2। बेटा जी अगर मैं कहता हूँ 1 प्लस कॉस थीटा, नहीं ये प्लस, ये अगर मैं प्लस कहता हूँ 1 प्लस कॉस थीटा, अगर मैं कहता हूँ बेटा जी 1 माइनस कॉस थीटा, ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। हाँ भाई, दिस इज द कॉन्सेप्ट। क्लियर है? बहुत बढ़िया, नोट करते जाइए, बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब एक क्वेश्चन से मैं आपको उड़ाता हूँ, एक क्वेश्चन से मैं आपको सिखाता हूँ कि अब मैं आपको क्या सिखाऊँ। देखिए अब क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन से आपको पता चलेगा मैं आपको क्या पढ़ाने का, देख क्या मैं से आप ट्रिगो कैसे हम पढ़ेंगे, कैसे हम ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ेंगे। क्वेश्चन लिखिए, सेक थीटा 1 प्लस में कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस में साइन थीटा माइनस का 2 टेन स्क्वायर थीटा। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, ठीक बात है कि नहीं। आप सवाल से देखिए कैसे गर्दा उड़ाएंगे, ऐसे सवाल आपके पेपर में आएगा। अब सवाल को हम कैसे करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं इसको सॉल्व करने बैठ जाऊं मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, तो इसको सॉल्व अगर मैं करूंगा तो ध्यान से देखिए, ये होगा सेक थीटा, एलसीएम ले लिया, कॉस थीटा माइनस 1 प्लस में साइन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बच्चे 1 प्लस में साइन थीटा और इसका होल स्क्वायर हो गया बेटा जी, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। बात को समझते हुए चलिए कैसे मैं स्मार्ट तरीके से, मैं क्वेश्चन को ऑप्शन से उड़वा दूंगा, इसको ऑप्शन से उड़वा देंगे बेटा, इस क्वेश्चन को चिंता करने का जरूरत नहीं है, ठीक बात है कि नहीं है। हाँ देखो बेटा, ये हो गया सेक थीटा, अगर इसका अब इसको रिजल्ट को खोलेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस में a का 2 जमा b का 2 प्लस में 2 साइन थीटा हो गया मेरे बच्चे, ये 2 साइन थीटा हो गया, प्लस में ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या आ रहा है मेरे बच्चे, नीचे आ रहा है कॉस थीटा, ब्रैकेट में आ रहा है 1 प्लस में साइन थीटा, और पीछे आपका चल रहा है माइनस में 2 टेन स्क्वायर थीटा। बात समझ में आती है? जय श्री राम बोलते जाइए। हाँ भाई बहुत बढ़िया। फिर ये आ गया आपका सेक थीटा, देखो साइन स्क्वायर जमा कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, तो 1 प्लस में 1, ये आ गया 2 साइन थीटा। बात समझ पा रहे हैं भाई? नीचे आ गया कॉस थीटा, ब्रैकेट में है 1 प्लस साइन थीटा। इतना मजदूरी करने का जरूरत नहीं है, स्मार्ट वर्क सिखाऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। देखो भैया 2 कॉमन, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, 2 कॉमन ले लिया जाएगा, तो ऊपर से 2 कॉमन ले लिया जाएगा। इसको इतना ना करके सीधा देखो, साइन स्क्वायर जमा कॉस स्क्वायर हो गया 1, 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, प्लस में ये हो गया 2, और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में नीचे हो गया कॉस थीटा। देखो कितना काम करना पड़ता है, आपको ऐसी कोई मजदूरी करने का जरूरत नहीं है, स्मार्ट वर्क सिखाऊंगा, 2 मिनट का पेशेंस रखिए। स्मार्ट वर्क सिखाऊंगा, क्वेश्चन को ऑप्शन से कैसे उड़ा देते हैं, ठीक बात है कि नहीं है। इसमें से 2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में हो गया भैया 1 प्लस का साइन थीटा, इसमें ब्रैकेट ये 2 साइन थीटा ना, 1 प्लस का साइन थीटा, 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कट गया। ठीक है मेरे बच्चों, देखिए कैसे बोर्ड भर जाता है। सेक को लिख सकता हूँ 1 प्लस का कॉस थीटा, ब्रैकेट में यहाँ पे क्या बचा, यहाँ 2 बचा, 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, हाँ 2 बटे में यहाँ पे बचा ये कॉस थीटा। चलो इधर थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, ऐसे भरेगा भाई बोर्ड आपका। ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 2 बटे में ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको हम 10 को 2 टेन स्क्वायर थीटा था ना, इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस में इसको लिख सकते हैं 2 बटे में, और ये 10 था तो इसको लिख सकते हैं भैया साइन स्क्वायर, ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे में टेन स्क्वायर थीटा, नहीं साइन स्क्वायर बटे में कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं लघुत्तम ले लेता हूँ तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर बचेगा 2 कॉमन ले लिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर। अभी बताया था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर अपॉन में नीचे भी क्या आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस से कॉस कट गया तो आंसर आ गया 2 इसका आंसर आ गया। जय श्री राम। बताइए अब ये इतना मजदूरी करना पड़ता है। जय श्री राम। दबा के लाइक और शेयर ठोकिए, थोड़ा सा अब आपको मैजिकल सिखाते हैं मेरे बच्चों। अब आपको लगता है कि ऐसी मजदूरी करने से सरकारी नौकरी मिल जाएगी, ऐसे कांटा लगाना सीख लीजिए। ऐसे कांटा लगा, इसको बोलते हैं मजदूरी। क्या बोलते हैं इसको, लिख लो ऐसे, इसको बोलते हैं मजदूरी। आपको एडवांस मैथ ऐसा बढ़ा दूंगा बेटा, अगर पेपर में सबसे पहले करोगे ना तो एडवांस मैथ करोगे। मजदूरी लिख लो, ये मास्टर का हाथ है। किसका है, ये मास्टर का, मजदूर का हाथ नहीं है, ये मास्टर का हाथ है। जीवन का आकार प्रकार बदल देगा तुम्हारा, जो है समझ रहे हो ना बात को। तो इस मजदूरी को कैसे खत्म किया जाएगा, का सीखने के लिए आए हो यहाँ पे। धांसू ट्रिक, एकदम आला रे आला, धांसू सर का धांसू ट्रिक आला, समझ रहे हो ना। ठोको दबा के लाइक और शेयर महाकाल के आशीर्वाद से। ये 1000 लाइक नहीं हुआ अभी तुम पे, क्या फ़ायदा तुम्हारे पढ़ाने का जो है। ऐसा ही मजदूरी पेपर में करके आ जाओ,
ये स्कूल में सॉल्यूशन करने से, कॉलेज में पेपर करने से, सब्जेक्टिव पेपर में तो 10 का 10 नंबर मिलेगा, पेपर में सिर्फ 1 नंबर का आता है, 1 नंबर का आता है पेपर में, सिर्फ 1 नंबर का। कहाँ से तुम्हारी नौकरी लगेगी? दबा के लाइक और सेट ठोकी एकदम जो है। जब देखिए मज़ा कैसे आता है। ये देखो स्मार्ट वर्क करना सिखाता हूँ तुम्हें, स्मार्ट वर्क कैसे किया जाता है, कैसे मेरा बच्चा सरकारी नौकरी में सवाल को उड़ा देगा, कैसे इसको मुँह जवानी उड़ा देता। देखो सेक थीटा, मैं ये नहीं कहता फार्मूले याद करो, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, प्लस में ये हो गया कॉस थीटा, अपॉन में सवाल था 1 प्लस में साइन थीटा, और माइनस का 2 tan स्क्वायर थीटा। ठीक बात है कि नहीं है? देखिए कैसे मुँह जवानी सवाल को उड़ाया जाएगा। जय श्री राम, जय महाकाल बोलो। देखो भाई गर्दा मचेगा एकदम जो है, गर्दा मचना चाहिए। जय श्री राम, जय महाकाल। देखो बेटा, आपने जितने फार्मूले मैंने ये बताए हैं, इससे पीछे थोड़ा फार्मूले पर नज़र घेरते हैं। देखिए कितना फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। देखो भाई ये फार्मूला है, ये फार्मूले या तो ये फार्मूले रट लो या फिर हमारा धांसू ट्रिक देख लो। कल से क्वेश्चन का पीपीटी आएगा और मैं एक सवाल मैं बताऊंगा, दूसरा आपसे उड़वाऊंगा। एक सवाल में कम से कम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लेकर आऊँगा, एक टाइप के 2-3 सवाल होंगे और आपसे क्वेश्चन उड़वाना शुरू करूँगा। ठीक बात है कि नहीं है? मज़ा आए तो दबा के लाइक करें, शेयर करें। ठीक बात है ना? और इसके तुरंत बाद मेरा क्लास है 9 बजे स्पीड मैथ्स पे, मॉक टेस्ट है एनटीपीसी का, वो भी देख लेना। ये फार्मूले या तो ये फार्मूले याद कर लो, ये फार्मूले देखो, ये फार्मूला ही फार्मूला, फार्मूला ही फार्मूला, फार्मूला ही फार्मूला, फार्मूला 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 फार्मूला, या तो ये फार्मूले रख दो। नहीं, कोई याद करने का जरूरत नहीं है, बस ये बताने की बातें थी, बेसिक चीज़ें थी, मैंने आपको बता दिया। अब धांसू सर का धांसू ट्रिक चलेगा। ठीक बात है कि नहीं है? ठीक है, ठोक दबा के लाइक और शेयर। कुछ नहीं करना बेटा, सीधा देखिए, सीधा क्या करना है, पुट द वैल्यू, वैल्यू को पुट करिए। कोई कहता है फार्मूले से नौकरी मिल जाएगी, भाई नहीं मिलेगी फार्मूले से नौकरी। मार्केट की सारी किताबों में फार्मूला लिखा हुआ, तो इस क्लास को करने का फायदा क्या है? गुरुजी का क्लास लेने का क्या सुख है तुम्हें? जब किताब में सारे फार्मूले में सॉल्यूशन दे रखा है तो गुरुजी किताब का करने की क्या जरूरत है? नहीं सर, ऐसा मैथ नहीं। जो किताबी ज्ञान है वो आपको धांसू सर की क्लास में नहीं मिलेगा। धांसू सर की क्लास में आपको धांसू ट्रिक मिलेगा। रे बाबा धांसू, हाँ ध्यान से देखो इस बात को, पुट द वैल्यू। अब अगर फार्मूले मास्टर जी याद नहीं करेंगे, मजा आ गया कि नहीं आ गया? मजा आया कि नहीं आया? सर मास्टर जी कोई फार्मूला याद नहीं करना, जितना लिखा कोई याद मत करिए, गारंटी के साथ कह रहा हूँ, कुछ याद मत करिए, सिर्फ याद करिए आला रे आला धांसू सर का ट्रिक। सर आले आला धांसू सर का ट्रिक कैसे आएगा? सर ऐसे आएगा, हम बता देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, टेबल पढ़ी थी भाई, कुछ ना कुछ तो याद रखना पड़ेगा। टिग्नोमेट्री टेबल, टिग्नोमेट्री टेबल, पुट द वैल्यू ऑफ थीटा 0, 30, 45, 60, 90। थीटा का वैल्यू पुट करिए, थीटा का वैल्यू 0, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री पुट करेंगे, 0 डिग्री पुट करेंगे, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री पुट किया जाएगा। ठीक है, अब कहाँ पे 0, 30, 45, 60 रखना हो सारी बातें बताऊंगा। ठीक है, मैं थीटा का वैल्यू 0 डिग्री पुट कर देता हूँ। सेक 0 होता है 1, साइन 0 0, कॉस 0 1, कॉस 0 1, साइन 0 0, टेन 0 0 बराबर। बताइए, क्वेश्चन खत्म हो चुका है, क्वेश्चन खत्म, गर्दा उड़ गया, गर्दा 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 गर्दा। ध्यान से देखिए, ध्यान से गौर से देखिए, एकदम जो है गौर से देखिए। 1 की गुणा करेंगे 1 हो जाएगा, 1 प्लस 0 क्या हो गया 1, 1 बटे में क्या हो गया 1 हो गया, प्लस में 1 बटे में 1 प्लस 0 क्या हो गया 1, और माइनस में 0 हो गया मेरे प्यारे बच्चे। 1 और 1 कितना हो गया 2, 2 में से 0 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। 2 इज द राइट आंसर। बोलो जय महाकाल, जय श्री राम। देखिए 2 2 2, देखिए क्वेश्चन खत्म हो चुका है, क्वेश्चन खत्म, गर्दा उड़ गया गर्दा। 1 की गुणा करो 1, 1 प्लस 0 क्या हो गया 1 बटे में 1, 1 बटे में 1 प्लस 0 क्या हो गया 1, माइनस में 0 है तो माइनस में 0 कर दो मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या हो गया 1 और 1 2, 2 में से 0 को माइनस करो क्या आ जाएगा 2। जय श्री राम, जय महाकाल। दबा के लाइक और सेट ठोक दो इसी बात पे, एकदम जो गर्दा मचा दिए हैं। हाँ मजा आया कि नहीं आया बताइए, एकदम जो है। हाँ देखिए, अब कहाँ पे 0, कहाँ पे 30, कहाँ पे 45 को पुट किया जाता है, ये सारी बातें सिखा दूंगा, चिंता करने का जरूरत नहीं। एक क्वेश्चन और देख लो, देखिए कहाँ पे 0, कहाँ पे 30, कहाँ पे 45। आज से सवाल पेपर में आते हैं और हम बिना फार्मूले के क्वेश्चन को उड़वा देंगे आपको। पेपर में सवाल आता है, ध्यान से देखिए, पेपर में सवाल आता है इफ टेन थीटा प्लस में कॉट थीटा बराबर दे दिया 2। सवाल में कहता है सर फाइंड करिए टेन की पावर क्यूब थीटा प्लस में कॉट की पावर क्यूब थीटा। अब किताबों में ये लिखा हुआ है कि सर इसको ए मान लो, इसको बी, तो ए प्लस बी का मान 2 हो गया, तो ए का क्यूब जमा बी का क्यूब का फार्मूला। अरे इतना समय थोड़ी होता है, इतना समय नहीं होता पेपर में, इतना समय नहीं। मेरा विद्यार्थी धांसू ट्रिक, अब देखो सर धांसू क्या है, वो धांसू वो ट्रिक है, हम धांसू ट्रिक पढ़ाते हैं। वो ट्रिक क्या है सर, थीटा का वैल्यू 45 रख दूंगा सर, 45 रख दूंगा, 45
45 tan 45 का मान 1, cot 45 का 1, 1 जमा 1 हो गया 2, 2 बराबर 2। जिस वैल्यू को पुट करने पर LHS किसके बराबर आ जाता है, RHS के बराबर आ जाता है। भाई मजा आएगा आप लोगों को, चिंता मत करिए। कल जो PPT लेकर आऊंगा, क्वेश्चन जो लेकर आऊंगा, देखिए कैसे कैसे धाकड़ धाकड़ क्वेश्चन आपसे बनवाता हूं, और बिना फार्मूले के। सर मजा आने वाला है, सर मजा मजा मजा, गर्दा उड़ने वाला है, गर्दा गर्दा। LHS RHS के बराबर हो गया किसको, जब थीटा का वैल्यू मैंने 45 रखा, tan 45 का मान, tan 45 cot 45, tan 45 मान 1, cot 45 1, 1 1 2, 2 बराबर 2 के हो गया। पुट द वैल्यू 45 का 1, 1 का क्यूब 1, 1 का क्यूब 1, 1 और 1 आंसर 2 आ गया। मजा आया कि नहीं आया? हाँ, ऐसे उड़ेगा भाई क्वेश्चन, चिंता करने का जरूरत नहीं है। कहाँ पे 30, कहाँ पे 45, कहाँ पे कैसे वैल्यू को पुट किया जाता है, वो सारी बातें बताएंगे। ठीक बात है कि नहीं है भाई? थीटा का वैल्यू 30, 0 कहाँ पे पुट किया जाता है, 30 कहाँ पे, 45 कहाँ पे। अच्छा, इसके लिए अब एक इंपॉर्टेंट बात क्या होगी, आप ये समझ पा रहे हैं थोड़ा? इसके लिए एक इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि मुझे टेबल को याद रखना है। ठीक बात है कि नहीं है? तो सबसे पहले TT लिख लो भैया, ट्रिग्नोमेट्री टेबल। TT का मतलब ट्रिग्नोमेट्री टेबल। ट्रिग्नोमेट्री टेबल को भाई कुछ ना कुछ तो याद रखना पड़ेगा ना, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल को याद रखना है। तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल को याद रखना है। जल्दी से टेबल को अभी बनाना सिखा देता हूँ, अभी टेबल को याद करवा देता हूँ आपको। देखो बेटा, कुछ ना कुछ तो याद करना पड़ेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल को टिप्स पे याद रखिए, सारे क्वेश्चन मुंह जवानी उड़ा दूंगा। SSC प्री से लेकर मेंस तक के क्वेश्चन आपसे उड़वा दूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं। जल्दी से टेबल को सीख लीजिए, अभी 2 मिनट में टेबल आपको याद करवा देता हूँ। 2 मिनट में याद करवा देता हूँ जल्दी से टेबल। देखो जल्दी से 2 मिनट में टेबल याद करवा देता हूँ जल्दी से। ये बनाइए जल्दी से टेबल, जल्दी से बनाइए टेबल, स्पीड के साथ एकदम जो है। 2 मिनट में टेबल आपको याद करवा देता हूँ। हाँ भाई, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, और ये थीटा 0, 30, 45, 60, 90, 0, 30, 45, 60, 90। ठीक बात है कि नहीं? 0, 30, 45, 60, 90। वैल्यू को लिखिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan, कॉट, अभी याद करवा देता हूं, सेक, कोसेक थीटा। मुंह जवानी 3 मेथड सिखाऊंगा, 3 मेथड इसको याद करने के, टेबल को याद करने के 3 मेथड सिखाऊंगा आपको। पहला मेथड देखिए, बेसिक मेथड जो आपने स्कूल में पढ़ा था, काउंटिंग याद होगा आपको, 0, 1, 2, 3, 4। काउंटिंग नंबर 0 से 1, 2, 3, 4 को लिखा, सबको 4 से भाग दिया, सबको 4 से भाग दिया, सबको 4 से भाग दिया। मुंह जवानी याद करना सिखा दूंगा बेटा। सबको 4 से भाग दिया और सभी का वर्गमूल ले लिया। 0 से 4 तक नंबर को लिखा, सभी को 4 से भाग दिया और सभी का वर्गमूल ले लिया। ये साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा। 0 से 4 तक लिखा और सभी को 4 से भाग दिया और 4 का वर्गमूल। बचपन में बेसिक चीज़ें पढ़ी होंगी आपने, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ बेटा। दो हाँ, बहुत बढ़िया, एकदम मज़ा आ जाएगा। गर्दा उड़ेगा, गर्दा गर्दा, आला रे आला, ऐसा सिखा दूंगा बेटा। 0 से भाग करेंगे 0 आ गया, 1/, इसको भाग करेंगे तो 1/2 आ गया मेरे बच्चे। इससे भाग करेंगे तो 2 दूनी 4, 1/2 आ गया। गर्मी दौड़ जाएगी तुम्हारी, चिंता मत करो एकदम जो बॉडी में। 3/2 हो गया, इससे काट देंगे तो 1 आ गया। तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होगा, चिंता मत करिए। मेरा पढ़ाने का जो जज्बा है, तुम्हारे अंदर के कॉन्फिडेंस को डेवलप करना है बेटा। चाहे बस वो मेरा पागलपन हो, मेरा जुनून हो, मेरा जज्बा हो, पर तुम्हारे अंदर वो पागलपन पैदा कर दिया ना नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी, तो समझिए मेरे जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया। अब देखिए साइन थीटा का वैल्यू आ गया। जैसे साइन थीटा का वैल्यू आ गया तो इसको हम फिर क्या करेंगे, इसका उल्टा करेंगे। साइन थीटा का रिवर्स पीछे से लेके चलेंगे। ठीक बात है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है पीछे से। वो क्या हो गया 1, पीछे से बताइए 1, ये √3/2 और ये क्या हो गया 1/, ये 1/√2 आएगा, 1/√2 है, 1/√2 और ये कितना हो गया भाई 1/2 और ये कितना हो गया 0। ठीक है, साइन का उल्टा, साइन का उल्टा कर दिया तो भैया कॉस का, साइन का उल्टा, साइन का पीछे से उल्टा लेके चले तो कॉस का वैल्यू आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री से निकल के आता है। अब इसका उल्टा कर देंगे। देखो tan थीटा क्या होता है, मैंने आपको बताया इधर देखो मेरे प्यारे बच्चों, tan थीटा जो होता है आपका वो होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अभी बताऊंगा कहाँ पे साइन 30-45 की जरूरत पड़ती है मेरे प्यारे बच्चों। tan होता है साइन अपन कॉस, साइन की वैल्यू 0 है, इसको 1 से भाग करिए तो क्या आ गया 0। 1/2 को √3/2 से भाग करिए। भाई साइन का tan का वैल्यू क्या होता है, इधर देखो साइन अपॉन कॉस, साइन को कॉस से भाग करना होता है। तो साइन ये है, इसकी वैल्यू को कॉस की, साइन से कॉस को भाग करेंगे तो tan बन जाएगा। ठीक बात है कि नहीं? तो साइन को कॉस से भाग करिए, 0 को 1 से भाग करेंगे तो 0 आ गया। 1/2 को √3/2 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/√3। 1/√2 को 1/√2 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसको भाग करेंगे तो √3 आ जाएगा, इसको भाग करेंगे तो लिखेंगे नॉट डिफाइंड। इसका उल्टा कर दीजिए, tan का उल्टा, ये आ गया, साइन को कॉस से भाग किया, साइन को कॉस से, साइन को कॉस से, साइन को कॉस से भाग किया, क्योंकि साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है।
अब इसका उल्टा कर देंगे, पीछे से चलेंगे तो भैया 10 का उल्टा क्या हो जाता है, कॉट। ठीक है, 10 का उल्टा कॉट हो जाता है। इसको पीछे चलिए, ये आ गया आपका नन ऑफ दीज मेरे प्यारे बच्चों, ये आ गया √3। बेटा आज पहला दिन था इसलिए बेसिक पढ़ा रहा हूँ, कल से क्वेश्चन लेके आऊँगा, पीपीटी में क्वेश्चन लेके आऊँगा, धाकड़ सवाल आपसे उड़वाऊंगा, बस इस टेबल को याद करके आना है बस आपको। √3 और ये क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों 1, नहीं नन ऑफ दीज हो गया, √3 हो गया, 1 हो गया, और ये 1/√3 हो गया, और ये आपका आ गया 0। अब आते हैं अब आते हैं सेक पे। देखो बच्चे, सेक थीटा को मैं लिख सकता हूँ, सेक थीटा होता है 1 में cos थीटा, 1 cos थीटा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, 1 cos, मतलब ये जो cos की जो वैल्यूज़ है ना, इन सब का उल्टा कर दो, cos की वैल्यू जितनी भी दे रखी है इन सबको उल्टा कर दो, cos की वैल्यू को उल्टा कर दोगे तो सेक आ जाएगा, इस cos को उल्टा कर दो तो 1/1 ये सेक आ जाएगा, क्योंकि सेक क्या होता है 1 cos, 1/1 क्या हो गया, 1 हो गया, इसका उल्टा कर दो 2/√3 हो गया, इसका उल्टा कर दो 2/√3 हो गया, इसका उल्टा कर दो क्या आ गया, √2 आ गया, इसका उल्टा कर दो भैया क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इसका उल्टा कर दो भैया नन ऑफ दीज आ जाएगा, नन ऑफ दीज इन्फिनिटी जिसको आप बोलते हैं। पीछे से चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये आ गया नन ऑफ दीज माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे याद रखा जाएगा वो बताऊंगा। 2 ये क्या आ गया मेरे बच्चे, √2 आ गया, ये आ गया 2/√3 और ये आपका आ गया 1। देखो मेरे प्यारे बच्चों, याद करने का बड़ा बिल्कुल आसान तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर 45 में बराबर होता है, 45 का मान बराबर होता है, 45 और 45 कितना होता है 90। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है 2 एंगल का सम 90 होना चाहिए। देखो 45 में चेक करते जाइए, अब मैं आपको जो बताता जाऊँ, साइन कॉस का वैल्यू बराबर, tan कॉट का वैल्यू 1 सेक कोसेक का वैल्यू बराबर, 45 में साइन कॉस की वैल्यू बराबर, tan कॉट का सेक कोसेक का वैल्यू हमेशा बराबर होगा, 45 में मान 1 होता है, ठीक है। हाँ ध्यान दीजिए, उसके बाद 45 के बाद 30 और 60 कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, 30 और 60 में मान बराबर होते हैं। जो साइन में 30 का मान होगा, इधर देखिए, जो साइन में 30 का मान होगा वो कॉस में 60 का होगा, जो 60 का जो यहाँ पे 30 का होगा वो यहाँ पे 60, जो देखिए जो साइन में 30 है वो कॉस में 60 का मान है, ठीक बात है कि नहीं है। जो साइन में 30 का मान है वो कॉस में 60 का मान है, जो 60 का मान है वो 30 का, ठीक है। साइन में जो 30 का मान है वो कॉस में कितने का मान है, साइन में 30 का मान है वो कॉस में 60 का मान है, ठीक बात है कि नहीं है। कॉस में साइन में 30 कॉस में 60 का मान दे रखा है, ठीक बात है कि नहीं है। और जो कॉस में 60 का मान है वो साइन में 30 का मान है, और जो यहाँ पे 60 का है वो यहाँ पे 30 का मान है, ठीक है। हाँ जय श्री राम जय महाकाल बोलते जाइए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए ये जो यहाँ 30 का मान है वो 60 का मान है, जो 60 का मान है वो 30 का मान है। tan कॉट में जो यहाँ 30 का है वो 60 का है, कोसेक में जो कोसेक में 30 का वो 60 का है। 60-30 हमेशा बराबर होंगे, 60 और 30 का वैल्यू हमेशा बराबर होगा, याद रखना। जो साइन में 0 का मान होगा वो कॉस में 90, 0 90 बराबर, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं 0 90 बराबर। हाँ जो साइन में 0 का मान होगा वो कॉस में 90 होगा, जो कॉस में 90 होगा, जो साइन में 90 होगा कॉस में 0 होगा भाई। 0 90 देखिए 45 में मान बराबर होंगे, 30 60 के मान बराबर होंगे, 0 90 के, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का मतलब होता है साइन ए कॉस बी के बराबर। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है साइन ए बराबर में कॉस बी, लिखो tan ए बराबर में कॉट बी, tan ए बराबर में कॉट बी, और सेक ए बराबर में है कोसेक बी, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट्री कब होंगे, जब इसमें a प्लस बी का जो एंगल का जो सम होगा वो 90 डिग्री होगा, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। लिख लो भैया कॉम्प्लीमेंट्री बराबर होते हैं। तो किस किस में बराबर होंगे, ये 45 में इनके मान बराबर होंगे, 45 90, 30 60 बराबर होंगे, क्योंकि 60 और 30 बराबर होता है 90, और 0 90 में बराबर होंगे कि 0 90 बराबर, ये भी 90 हो गया, इनका सम भी 90 हो गया, और इसका सम भी 90 हो गया। हाँ भाई क्लियर है, बहुत बढ़िया जय श्री राम। ये हमेशा याद रखिए। तो आपने क्या याद रखना है मेरे बच्चे, इस टेबल को याद रखना है, ठीक बात है कि नहीं है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये जो हमने सवाल किए थे, ये जो सवाल किए थे इससे पहले, जो हमने सवाल किए थे उसमें 0 30 45, देखो थीटा का वैल्यू कहाँ पे 0 डिग्री, आपके दिमाग में यार होगा सर थीटा का वैल्यू कहाँ पे 0 डिग्री रखेंगे, कहाँ पे 30 रखेंगे, कहाँ पे 45 रखेंगे, और कहाँ पे 60 डिग्री रखेंगे। ये दिमाग में आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा। थीटा के वैल्यू कहाँ 0 30 45 और 60 रखेंगे। तो बेटा इसके लिए थोड़ा पेशेंस करना होगा, ठीक बात है कि नहीं। 0 30 45 60, अब ये कहाँ पर रखेंगे, इसके लिए कल जो क्लास होगा ट्रिग्नोमेट्री का, कल जो क्लास होगा क्लास नंबर 2, कल जो क्लास होगा तो आपको क्लास नंबर 2 में सारे क्वेश्चन सारी चीज़ें बातें बताऊंगा। तो भैया कल का इंतजार तो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आज ही सारी बातें बता दूं, ठीक है। आज जो मैंने आपको बताया है उसको समराइज, उसको ढंग से अपना रिवाइज कर लेना है, और कल आना है, कल आपको ये सारी बातें सिखाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। कल की क्लास में आपको जो है ना 0 30 45 60 कहाँ पे वैल्यू को पुट करते हैं और कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मुँह जवानी कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ठीक बात है कि नहीं।
देखिए आज जो मैंने आपको सिखाया है मेरे प्यारे बच्चों, एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। ये रिजल्ट मैंने आज बेसिक रिजल्ट मैंने आपको बताया भाई, ट्रिग्नोमेट्री क्या है, पाइथागोरस प्रमेय, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक का जो वैल्यू है बेटा, इन सभी को इसका अपना फोटो ले लेने, बेसिक चीज़ों को हमेशा याद रखना है, ठीक है। उसके बाद ये 10th स्टैंडर्ड के रिजल्ट्स हैं जो ट्रिग्नोमेट्री के, हमें रटने का जरूरत नहीं है, आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये एडिशन के फॉर्मूले आप लोगों के, ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मूले हैं, ये साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, ये साइन 2 थीटा के फॉर्मूला रिजल्ट्स हैं, फिर साइन 3 थीटा के रिजल्ट्स हैं। ये किताबों में भी हैं, ऐसी बात नहीं है। 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा के रिजल्ट, जो पेपर में जो क्वेश्चंस जो आपने जो पढ़ा होगा, जो क्वेश्चंस आते हैं, पर मैं इन किसी रिजल्ट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको सिर्फ ये टेबल याद रखने में, बार बार आपसे एक बात कर रहा हूँ, इस टेबल का घर पे जाके प्रैक्टिस करना है, जब तक ये टेबल आपको याद नहीं हुई। इस टेबल से ही मैं सारी ट्रिक बना दूंगा आप लोगों के लिए। मैं थीटा का वैल्यू पुट करवाऊंगा और क्वेश्चन को ऐसे उड़वा दूंगा। तो कल की क्लास का आप इंतजार करेंगे, बहुत धांसू तरीके से कल क्लास करेंगे। आने से पहले 1000 लाइक ठोक देना, बस इस चीज़ का याद रखना। और कल बहुत धांसू तरीके से हम क्लास को करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। हाँ भाई, ठीक बात है कि नहीं है? जय श्री राम, जय महाकाल बोलते जाइए। अब ये देखिए, इसके बाद जो क्लास है तुरंत 9 बजे आ जाओ भाई। ये धांसू ट्रिक जिसको पढ़नी है लाइव है 9 बजे, ये इसी चैनल पे एनटीपीसी का क्लास है। ये एनटीपीसी का जो क्लास है मेरा, ये 9 स्पीड मैथ चैनल, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना सभी बच्चे। ये स्पीड मैथ चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका अपना चैनल है, यहाँ पे लाइव क्लास है। तो कल मैं आपको सिखाऊंगा 0, 30, 45, 60, 90 का वैल्यू कहाँ पे पुट करते हैं, कैसे पुट करते हैं, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो कल पीपीटी आएगी, क्वेश्चन के साथ आएंगे और धुआंधार तरीके से क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी जल्दी से आ जाइए, 9 बजे क्लास शुरू होने वाली है, मॉक टेस्ट शुरू होने वाला है मेरे प्यारे बच्चे। लगातार मॉक टेस्ट के साथ बने हुए एनटीपीसी के बच्चों के साथ में, और ये रिवीजन बैच आप लोगों के लिए चल रहा है। ये मेरे प्यारे बच्चे रिवीजन बैच आपके लिए चल रहा है, बहुत बढ़िया शानदार एसएससी मेंस के लिए रिवीजन बैच चल रहा है। आप ये बैच ले सकते हैं, 6000 रुपये का, बहुत ज़्यादा महंगा बैच नहीं है, 6000 रुपये का बैच और 600 रुपये का डिस्काउंट, मात्र 5400 का 1 साल की सब्सक्रिप्शन। जब आप मेरा कोड लगा देते हो धांसू सर, DHASU धांसू SIR सर, ठीक बात है कि नहीं है? और आप रेलवे और एसएससी के बच्चों के लिए ये बैच चल रहा है। आप कहोगे सर रेलवे और एसएससी के लिए बैच बताइए कोई, तो रेलवे एसएससी के लिए ये बैच चल रहा है भाई, अर्थमेटिक और एडवांस। पहला मेरा बैच है जिसमें पूरा अर्थमेटिक और एडवांस पढ़ा रहा हूँ। मेरा कोड यूज करिए धांसू सर, और 1 साल का जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको मिल जाएगा 5400 का। इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, मॉक टेस्ट वगैरह सारा कुछ करवा रहा हूँ। ज़्यादा सिलेबस नहीं हुआ, कम ही सिलेबस हुआ है। ये बहुत बेहतरीन और शानदार बैच है, ये बैच आप ले सकते हो। कैसे खरीदें? सबसे पहले इंस्टॉल करें अनअकैडमी, आपको इंस्टॉल कर लीजिए। अगला स्टेप क्या होगा, एसएससी एग्जाम पे क्लिक कर रहे हैं, इस पे जाएंगे, यहाँ पे जाके मेरे प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, फॉलो करेंगे आप मुझे। यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा फ्री क्लास का, यहाँ पेड क्लास कॉम्प्रिहेंसिव मैथ का बैच का मतलब है सभी परीक्षाओं के लिए एक बैच, ठीक बात है। ये बैच पे आप जाएंगे, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आएगा, गेट सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले बेटा, जिसको जीवन बनाना है भैया। देखिए पेड क्लास का एक अपना अलग महत्व होता है, आप जानते हैं। 5400 रुपये का जब आप मेरा ये कोड लगाते हो धांसू सर, DHASU, किसी भी आप देखो, सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है अगर आपने मेरे कोर्स से सब्सक्रिप्शन ले लिया तो 1 साल तक मेरे जितने भी कोर्स आएंगे सब आपको फ्री दिए जाएंगे, और मेरे साथ और भी जो टीचर्स हैं उनके भी कोर्स आपको फ्री मिलेंगे। लाइक और शेयर करते जाइए महाकाल के। ये आपकी फ्री क्लासें हैं भैया, ये फ्री क्लास है अनअकैडमी के, और ये फ्री क्लास है आप लोगों को मिल रही है। यूट्यूब की फ्री क्लास है मेरे प्यारे बच्चों, रेगुलर आपको मिलेगी माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक बात है कि नहीं? और ये सीटेट, ये CET का बैच चल रहा है, ये हमारा कोड है। हमारा कोड बहुत से बच्चे भूल जाते हैं भैया, मेरा कोड है DHASU धांसू SIR सर। जो अनअकैडमी पे पढ़ते हैं उनके लिए मैं ये भी बता देता हूँ, अनअकैडमी पे मेरी सुबह क्लास चलती है। ये सुबह 10 बजे अर्थमेटिक का क्लास जो चल रहा है, यहाँ पे जो टॉपिक चल रहा है भैया वो प्रॉफिट लॉस है। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस मैंने यहाँ पे अभी शुरू किया जिन बच्चों को, और इसमें एडवांस मैथ में जो चल रहा है वो नंबर सिस्टम है। देखिए मैं अनअकैडमी पे सीक्वेंस पे क्लास लेता हूँ, सुबह 10 बजे क्लास लेता हूँ तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस चलता है, और 11 बजे जो मेरी क्लास चलती है ना, यहाँ पे इसमें मैं पढ़ा रहा हूँ नंबर सिस्टम, एडवांस मैथ पढ़ा रहा हूँ तो उसका नाम नंबर सिस्टम टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ बेटा यहाँ पे। तो आप यहाँ पे भी क्लास ले सकते हो, रेगुलर अर्थमेटिक और एडवांस का पैरेलल सुबह, ये सुबह चलती है, सुबह अनअकैडमी पर चलती है सुबह। यहाँ पे डाउट सेशन वगैरह आप आराम से ले सकते हो इजीली। लाइक और शेयर करते जाइए इस वीडियो के साथ, बहुत बढ़िया। और ये क्लास है यूट्यूब पर चलती है मेरी पहली क्लास अर्थमेटिक एडवांस की, ये आपकी क्लास होती है मेरे प्यारे बच्चे। इसके बाद मेरी एनटीपीसी स्पेशल जो है ना, अभी ये अब तुरंत मैं एनटीपीसी स्पेशल क्लास शुरू करूँगा, तो जल्दी से आ जाइए लाइक और शेयर करके स्पीड के साथ। जय महाकाल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए बेटा, तो आज का सेशन आपको कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए। सेशन अच्छा लगा तो कल की क्लास में आइए, बहुत बेहतरीन तरीके से कल मैं क्वेश्चन करवाऊंगा बेटा, ट्रिग्नोमेट्री के धाकड़ क्वेश्चन करवाऊंगा कल, एकदम जो है आपसे करवाऊंगा। एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, दूसरा क्वेश्चन आपसे उड़वाऊंगा, बिना फार्मूले करवाऊंगा, बस टेबल को याद करके आइए बेटा। तो आज के लिए इतना है माय डियर स्टूडेंट्स, जल्दी से इस चैनल पर आ जाइए, स्पीड में चैनल, यहाँ पे एनटीपीसी का क्लास शुरू होने जा रहा है। मॉक टेस्ट के साथ हम लगातार